नमस्कार। मन की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है सास का समाधान। सुषमा जी बार बार कभी घड़ी को देख रही थी तो कभी गेट की तरफ देख रही थी। दरअसल सुबह से उनकी बहू रोशनी मार्केट गई हुई थी और शाम के 6 बजने को आ चुके थे, लेकिन रोशनी अभी तक वापस नहीं लौटी थी। इसलिए वो बार बार घर के बाहर आकर देख रही थी। उन्होंने कई बार रोशनी को फ़ोन भी किया, लेकिन रोशनी फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। रोशनी अभी 3 महीने पहले ही उनके इकलौते बेटे विवेक के साथ शादी होकर इस घर में आई है, पर बहू जैसी कोई बात नहीं थी उसमें। रोशनी हर बात में अपनी ही चलाती है। जब सुषमा जी अपने पति महेश जी के साथ उसे देखने गई थी तो उसकी मम्मी ने उसकी तारीफ़ों के बड़े पुल बांधे थे। मम्मी पापा के अलावा उसके 2 बड़े भाई और भाभी हैं। भरे पूरे परिवार को देखकर ही उन्होंने ये सोचकर हाँ कर दी कि लड़की परिवार में ही रही है तो संस्कारी तो होगी ही। पर कहते हैं ना, ऊंची दुकान फीके पकवान, ठीक वैसा ही हाल रोशनी का निकला। जैसे सब कहते हैं कि हम तो बहू को बेटी बनाकर रखेंगे, ठीक वैसे ही सुषमा जी ने भी रोशनी के लिए कहा था। लेकिन बेटी बनाकर रखना और बेटी होने में फ़र्क होता है। इन 3 महीनों में सुषमा जी रोशनी को समझ नहीं पाई, ना ही उन्हें शादी के बाद उस पे बहू जैसे कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे थे। घर में शॉर्ट्स पहनकर घूमना, जब चाहे पार्टी करना, किसी भी समय बाहर से खाना ऑर्डर कर लेना, घर के काम ना करना और सबसे बड़ी बात सुषमा जी से छोटी छोटी बातों पर बहस कर लेना, ये उसके लिए बहुत ही साधारण सी बात थी। अगर सुषमा जी समझाती भी तो रोशनी बात को हमेशा उल्टा ही लेकर जाती। मैं तो आपकी बहू हूँ ना मम्मी जी, इसलिए आप मेरे साथ हमेशा ऐसा व्यवहार करती हो। क्या आप अपनी सगी बेटी को इतना रोकती टोकती? जब आप मुझे देखने आई थी तभी कह देना चाहिए था कि हम तुझे बेटी बनाकर नहीं रखेंगे। सुषमा जी घर की शांति के लिए चुप रह जाती। महेश जी से बोलती तो महेश जी भी सुषमा जी को ही समझाते, अरे अभी बच्ची है, कुछ दिनों में समझ जाएगी, तुम थोड़ा सब्र करो। विवेक से कुछ कहती तो विवेक कहता, मम्मी आपके ज़माने में और आज के ज़माने में बहुत फ़र्क है। पहले बहुएं सिर्फ बहुएं होती थी, पर आजकल बहू सिर्फ बहू न होकर बेटियां भी होती हैं। थोड़ा वक्त दो, वो सब समझ जाएगी। आखिर जब पति और बेटा ही कह रहे हैं तो सुषमा जी उनके आगे कुछ कह ही नहीं पाती। पर आज तो हद ही हो गई। सुबह विवेक और महेश जी के ऑफिस जाने के बाद से ही रोशनी गई हुई है, लेकिन अभी तक नहीं आई। सुषमा जी फ़ोन कर रही हैं तो फ़ोन भी नहीं उठा रही है। भला ये कोई बहू बेटी के लक्षण हैं? आने दो उसे आज तो साफ साफ बात करूंगी। सुषमा जी बड़बड़ाने लगी। इतने में विवेक और महेश जी भी घर आ गए। आते ही महेश जी बोले, अरे क्या हो गया श्रीमती जी, घर के बाहर खड़ी होकर किसका इंतजार कर रही हो? हमारा तो आज तक इस तरह से इंतजार नहीं किया। कौन खुश नसीब है वो? महेश जी के सवाल को सुनकर सुषमा जी उन्हें घूरते हुए बोली, आपको मजाक सूझ रहा है। यहाँ शाम हो चुकी है, लेकिन घर की बहू का अभी तक कुछ अता पता नहीं है। अब तक घर पर नहीं आई है, पता नहीं कहाँ रह गई। कहकर तो गई थी कि थोड़ी देर में आती हूँ। अरे तो कोई काम हो गया होगा मम्मी, आप भी क्या चिंता करती हो? कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना है, आ जाएगी। विवेक ने बीच में ही कहा। आ जाएगी से क्या मतलब? आजकल ज़माना कितना ख़राब है, पता नहीं है क्या? कब से फ़ोन लगा रही हूँ, कम से कम फ़ोन तो उठाकर जवाब दे सकती है। भला ये कोई बहू बेटी के लक्षण होते हैं? विवेक की बात सुनकर सुषमा जी खींचते हुए बोली, अच्छा, तुम दोनों माँ बेटे बात करो, मैं जाकर चेंज कर रहा हूँ और थोड़ी देर आराम करूँगा,
फिर सब लोग मिलकर खाना खाएंगे। खाना तो बना लिया होगा आपने श्रीमती जी। महेश जी की बात सुनकर सुषमा जी बोली, हाँ हाँ, सब्जी और दाल बना दी है, बस रोटियां सेकनी है। इतने में गेट के बाहर कैब आकर रुकी। उसमें से रोशनी उतर कर आई तो उसके हाथ में काफ़ी सारे शॉपिंग बैग्स थे। अंदर आते ही बैग्स एक तरफ पटक कर सोफे पर बैठते हुए बोली, आज तो सचमुच बहुत थक गई हूँ, पर शॉपिंग करके मज़ा आ गया। बहू, तुम इतना सब कुछ क्या लेकर आई हो? रोशनी जी ने बैग्स की तरफ देखते हुए कहा, कुछ नहीं मम्मी जी, मेरी ज़रूरत का सामान है। मैं अपने लिए सेल में से खूब अच्छी अच्छी साड़ियाँ लेकर आई हूँ। कुछ मेकअप का सामान है और डेली यूज़ के कपड़े लाई हूँ। रोशनी ने सुषमा जी को जवाब दिया, पर तुम्हारी शादी तो अभी 3 महीने पहले ही तो हुई है। अभी तो कई सारे कपड़े ऐसे हैं जो तुमने पहने भी नहीं हैं। फिर और शॉपिंग करने की क्या ज़रूरत थी? और मैं तुम्हें कब से फ़ोन लगा रही हूँ, तुम फ़ोन उठाकर जवाब तक नहीं दे रही हो मुझे। भला ये कोई बात होती है? मुझे चिंता हो रही थी, सुषमा जी ने कहा। मम्मी जी, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। शॉपिंग करने ही तो गई थी, लौट कर आ ही जाती ना, जो आप बार बार फ़ोन पर फ़ोन कर रहे थे। इतना एम्बैरस लग रहा था मुझे अपने दोस्तों के सामने, इसलिए मैंने फ़ोन का वॉल्यूम ही बंद कर दिया। और रही बात शॉपिंग की, तो मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत थी मैं वो ले आई। इसमें बात का बतंगड़ बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? मेरी मम्मी ने तो मुझे कभी नहीं रोका। रोशनी ने बिगड़ते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कभी रोका नहीं, क्योंकि वो तुम्हारा मायका था। वहाँ तुम बेफिक्र होकर रहती थी। जी किया तो काम किया, नहीं तो छोड़ दिया। 2 भाभियाँ थी, संभाल लिया था उन्होंने। पर ये तो तुम्हारा ससुराल है बेटा। तुम खुद यहाँ एक बहू हो, वो भी इकलौती। इस घर का भला बुरा सब तुम्हें सोचना है। आखिर अपनी जिम्मेदारियाँ कब उठाओगी? मेरी भी अब उम्र हो चली है, क्या पता कब ऊपर से बुलावा आ जाए। सुषमा जी ने रोशनी की बात का जवाब दिया। तब रोशनी चिढ़ते हुए बोली, मम्मी जी, फिर तो आपको शादी से पहले बोलना ही नहीं चाहिए था कि हम बहू को बेटी बनाकर रखेंगे। इतनी रोक टोक तो कभी मुझ पर मेरी मम्मी ने भी नहीं की, जितना आप टोकती हो। कहकर रोशनी कमरे में चली गई। सुषमा जी ने उदास होकर विवेक की तरफ देखा तो विवेक उल्टा सुषमा जी को ही समझाने लगा, क्या मम्मी, आप भी चिल करो ना, क्यों सास बन रही हो? 7 ही तो बजे हैं, आ तो गई टाइम से। आपकी बेटी होती तो क्या आप उसके साथ भी इस तरह से बिहेव करते हैं? कहकर विवेक भी अपने कमरे में चलता बना। सुषमा जी को बहुत बुरा लगा। उदास मन से सुषमा जी कमरे में आ गई और पलंग पर बैठ गई। उन्हें इस तरह उदास देखकर महेश जी बोले, सुषमा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम रोशनी की सास बनने की कोशिश कर रही हो? अभी बाहर जो भी हुआ उसमें तुम्हारा हाथ है। अच्छी खासी घर में शांति थी, बेवजह तुमने हंगामा कर दिया। उनकी बात सुनकर सुषमा जी बोली, आपको भी लगता है कि मेरी ही गलती है? बहू का यूं लेट तक आना, मेरा फ़ोन ना उठाना, घर की कोई जिम्मेदारी न लेना, ये गलत नहीं है? अरे, तुम छोटी सी बात को क्यों बढ़ा रही हो? अगर उसे बेटी की तरह मानोगी तो खुश रहोगी। अब तुम्हारी अपनी बेटी होती तो। कहते कहते महेश जी चुप हो गए, पर ये बात सुषमा जी के दिल पर जा लगी। उन्होंने कहा तो कुछ भी नहीं, पर अपना मोबाइल लेकर बाहर बरामदे में आ गई। घुटन महसूस हो रही थी, इसलिए अपनी एक सहेली मंजू को फ़ोन लगा दिया और बातों ही बातों में रोशनी के बारे में बता दिया। तब मंजू ने कहा, देख सुषमा, बहू और बेटी के बीच में फ़र्क तो होता है। यह बात रोशनी को समझना ही पड़ेगी।
और रही बात महेश जी और विवेक की, तो जब तक इंसान को पका पकाया मिलता रहेगा तब तक वो हाथ पैर क्यों चलाएगा। महेश जी और विवेक के सारे काम तो तू कर देती है, इसलिए उन लोगों को क्या फर्क पड़ेगा कि रोशनी घर का काम करती है या नहीं, अपनी जिम्मेदारियों को समझती है या नहीं। तुझे खुद ही कोई कदम उठाना पड़ेगा, तभी तू खुद की मदद कर सकती है। मंजू की बात धीरे धीरे सुषमा जी को समझ में आने लगी थी। उन्होंने फ़ोन कट करने के बाद कैब बुक की और अपने कमरे में आ गई। अपने कमरे में आकर अपना सामान एक बैग में पैक करने लगी। उन्हें सामान पैक करते देखकर महेश जी ने कहा, तुम सामान क्यों पैक कर रही हो? कहीं जा रही हो क्या? हाँ, मैं अपने मायके जा रही हूँ। भाई कितने दिनों से बुला रहा था, सोचा कुछ दिन वहीं रहकर आऊंगी। उनकी बात सुनकर महेश जी हैरान होते हुए बोले, अरे अचानक मायके जाने की क्या लगी तुम्हें? और अभी तक तो हमने खाना भी नहीं खाया, रोटियां कौन सेकेगा? अरे आपकी लाडली बहू है ना, उससे बोलो। अब क्या हमेशा जिम्मेदारी मैं ही निभाती रहूंगी? ओह, तो लगता है बात का बुरा लग गया, इसलिए अब ये तमाशा कर रही हो। इसमें तमाशे की क्या बात है? अभी मैं अपने मायके जाती तो क्या मेरी बेटी मुझे मायके जाने से रोकती? वही तो पीछे से पूरा घर संभालती। अब तुम बेवजह की बातें कर रही हो। तुम लेकिन सुषमा जी ने महेश जी की बात को पूरा होने ही नहीं दिया। वो चुपचाप अपना बैग लेकर बाहर आ गई। तब तक कैब भी आ चुकी थी। इतने में विवेक और रोशनी भी बाहर आए। विवेक ने आते हुए कहा, मम्मी खाना बन। ममता जी को बैग के साथ देखकर विवेक ने बात को पलटकर पूछा, आप कहीं जा रही हो? हाँ, मैं कुछ दिन तुम्हारे मामा के घर रहने जा रही हूँ। बहुत दिन हो गए मुझे मायके गए हुए, इसलिए सोचा थोड़ा चेंज हो जाएगा, कहकर सुषमा जी बिना किसी की बात सुने ही वहाँ से रवाना हो गई। सुषमा जी के इस कदम से सब हक्के बक्के रह गए, लेकिन भूख तो जोरों से लगी ही थी। विवेक ने रोशनी की तरफ देखकर कहा, अब खाना? अरे मैं भी थक गई हूँ, रोशनी ने धीरे से कहा। लेकिन तब तक महेश जी ने बाहर आते हुए कहा, तो रोशनी बेटा, आज तुम खाना खिला दो। वैसे भी तुम्हारी मम्मी सब कुछ तैयार करके ही गई है, तुम्हें सिर्फ रोटियां ही सेकनी है। रोशनी महेश जी से कुछ कह नहीं पाई और विवेक को घूरती हुई रसोई में आ गई। रोटियां सेक कर सबको खाना खिलाया और फिर खुद खाना खाकर अपने कमरे में जाकर सो गई। रोशनी, जो हर काम से जी चुराती थी, अब थकान से टूटने लगी, क्योंकि उसको तो काम करने की आदत ही नहीं थी। यहाँ तक कि न रसोई साफ की और न ही बर्तन धोए। दूसरे दिन सुबह के 8 बज गए, लेकिन किसी की नींद तक नहीं खुली। अचानक विवेक हड़बड़ा कर उठा और रोशनी को जगाते हुए बोला, रोशनी जल्दी उठो, सुबह के 8 बज चुके हैं। आज तो बहुत देर हो गई, अब तो ऑफिस के लिए पक्का लेट हो जाऊंगा। पता नहीं पापा भी उठे हैं या नहीं, तुम फटाफट चाय नाश्ता बनाओ, कहकर विवेक अपने पापा के कमरे की तरफ भागा। तब तक रोशनी भी चिड़चिड़ा कर उठी। क्या तमाशा है ये? मम्मी जी को भी मायके जाना जरूरी था क्या? बुढ़ापे में भी मायके का शौक नहीं गया। नींद खराब हो गई मेरी, अब रसोई में घुसकर नाश्ता और बनाओ। विवेक ने जाकर देखा तो महेश जी भी अभी तक सो रहे थे। उसने उन्हें भी उठाया और फटाफट तैयार होने को कहा। इधर रोशनी रसोई में गई तो रसोई रात की ही बिखरी पड़ी थी। बर्तन जूठे पड़े हुए थे। उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या बनाऊं। इतने में विवेक रसोई में आया और बोला, रोशनी, कमला बाई का फ़ोन आया था, वो आज भी नहीं आएगी, इसलिए
घर की साफ सफाई भी तुम्हें ही देखनी है। माँ की अनुपस्थिति में सारा घर अस्त व्यस्त हो गया है। विवेक, मैं ये सब कैसे करूँगी? रसोई बिखरी पड़ी है, रात के जूठे बर्तन पड़े हुए हैं। ऊपर से तुम कह रहे हो कमलाबाई भी नहीं आएगी। पिछले 3 दिन से वो छुट्टी ले रही है, और कितनी छुट्टी लेगी? मुझसे नहीं होगा ये सब। सुनो विवेक, या तो तुम यहाँ रुक कर मेरी मदद करो, वरना मैं भी अपने मायके चली जाऊंगी। रोशनी चिड़चिड़ाते से बोली। उसकी बात सुनकर विवेक एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया और फिर बोला, रोशनी, मम्मी भी तो ये सब अकेले संभालती थी। तुम तो कभी उनकी मदद भी नहीं करवाती थी। लेकिन रोशनी बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में चली गई। उसकी ये बात महेश जी ने भी सुन ली। वाकई उन्हें काफ़ी हैरानी हुई कि बहू एक दिन घर नहीं संभाल पा रही, जबकि वो और विवेक उसी का साथ देते थे। तभी महेश जी विवेक से बोले, बेटा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, चाय नाश्ता वहीं कर लूँगा। आज तुम घर पर रहकर रोशनी की मदद करवा दो। कहकर महेश जी घर से बिना चाय नाश्ता किए ही रवाना हो गए। इधर रोशनी ने अपनी मम्मी को फ़ोन लगाया, ये बताने के लिए कि वो मायके आ रही है। तो उसकी मम्मी ने पूछा, आज अचानक कैसे मायके आ रही है? सब ठीक तो है? यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है मम्मी। मेरी सास तो रूठ कर मायके जाकर बैठ गई। पता नहीं लोग शादी से पहले ऐसा क्यों कहते हैं कि हम तो बहू को बेटी बनाकर रखेंगे। सच बोलने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। बड़बड़ाती हुई रोशनी ने कल का पूरा किस्सा अपनी मम्मी को कह सुनाया। उसकी बात सुनकर उसकी मम्मी ने कहा, अच्छा, तो तू काम के डर से भाग कर आ रही है। तुझे तो मेरे जैसे सास मिलनी चाहिए थी, जो बहुओं को डांट डपट कर एक तरफ बिठा कर रखती है। खबरदार, जो तू मेरे घर आई तो तेरी बात सुनकर मेरी बहुएं बिगड़ जाएगी और मेरे सर पर चढ़कर नाचेंगी। मम्मी, आप मुझे मेरे ही मायके आने से रोक रही हो? रोशनी हैरान होती हुई बोली, क्यों ना रोकूं तुझे? अपना घर संभाल नहीं पा रही है और मेरे घर में आग लगा देगी। इज्जत से आए तो तेरा स्वागत है, लेकिन इस तरह से लड़ झगड़ कर आई तो मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए बंद हैं। कहकर उसकी मम्मी ने फ़ोन रख दिया। रोशनी हैरान रह गई कि उसकी मम्मी उसे ये जवाब दे रही थी। अब तो मजबूरन उसे घर का काम करना ही था, इसलिए रसोई में पहुंच गई। रोशनी को काम करता देखकर विवेक की भी जान में जान आई और वो भी घर की साफ सफाई में उसकी मदद करने लगा। दोनों ने मिलकर ही घर का काम किया था, लेकिन उसमें ही दोनों थक गए, इसलिए दोपहर में खाना दोनों ने बाहर से मंगवाया। ये मुसीबत मैंने खुद अपने लिए खड़ी की है विवेक। जब भी मम्मी जी मुझे काम करने को कहती तो मैं उन्हें गलत समझती, और अब काम न करने की मुझे आदत पड़ गई है। लेकिन अब मैं मम्मी जी के साथ काम में हाथ बढ़ाऊंगी भी और उनसे सीखूंगी भी, रोशनी ने विवेक से कहा। विवेक को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि मम्मी कहीं पर भी गलत नहीं थी, बस वो लोग ही मम्मी को नहीं समझ सके। शाम आते आते तक सबको अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए महेश जी आते समय सुषमा जी को मनाकर अपने साथ ही लेकर आए। सुषमा जी के घर आते ही रोशनी और विवेक ने उनसे माफ़ी मांगी। मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आप हमेशा मुझे जिम्मेदारियों का एहसास करवाती रहीं और मैं आपको गलत समझती रही। आपको कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। अब मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ मम्मी जी कि अब आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। आई एम सॉरी मम्मी जी। रोशनी कान पकड़ते हुए सुषमा जी के गले लग गई। आखिर धीरे धीरे
सब कुछ नॉर्मल हो गया। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।